फिर इसने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि जो अपने कपड़े सीधा ना कर सके, जो अपने कपड़े सही ना कर सके, जो रोते को चुप ना करवा सके, जो खुद गुस्ल ना कर सके, जो खुद चलकर कब्रिस्तान ना जा सके, जो खुद कब्रिस्तान में उतर ना सके, वो मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद गौसे आज़म कैसे बन गए। ये इसके अकल के घोड़े थे। सामाईन, सबसे पहली बात तो यह है कि इस जाहिल मुतलक को इतना भी पता नहीं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मानने वाले हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आज़म के लक़ब से कब से याद कर रहे हैं, क़ब्ले विसाल से या बादे विसाल से। इस जाहिल मुतलक को इतना ही पता नहीं कि हज़रत मुईनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को उनके मानने वाले गरीब नवाज के लक़ब से कब से याद कर रहे हैं, क़ब्ले विसाल से या बादे विसाल से। आप तमामी हजरात को मैं ये बताता चलूँ कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत गौसे आज़म के लक़ब से बादे विसाल से नहीं बल्कि क़ब्ले विसाल से याद किया जा रहा है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज के लक़ब से बादे विसाल से नहीं बल्कि क़ब्ले विसाल से याद किया जा रहा है। अब इसने ये एतराज़ किया कि गौसे आज़म का क्या माना होता है, सबसे बड़ा मददगार। अच्छा, यहाँ पर इसने अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। इस जाहिल मुतलक ने कहा, लोगों, इस धरती पर, इस कायनात में एक ही सबसे बड़ा मददगार है और वो अल्लाह है। बताइए मुझे, क्या कहा इसने? इस धरती पर, इस कायनात में एक ही मददगार है जो मरकर मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, वो मेरा अल्लाह है। यानी इसने अल्लाह तबारक व तआला को इस धरती पर और इस कायनात में माना। अब बताइए, इसने अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि जो इंसान अल्लाह के वलियों से दुश्मनी लेता है, गोया कि वो अल्लाह से दुश्मनी लेता है, और जिसकी दुश्मनी अल्लाह से हो जाए उसका ठिकाना जहन्नम हो जाता है। तो इसने अल्लाह की गुस्ताखी करके अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तौसीफुर रहमान जैसे ना जाने कितने आ गए और औलिया किराम की शान को घटाने की लाखों कोशिश करते रहे, थक गए और थक करके मर गए, मिट्टी में मिल गए, जहन्नम पहुंच गए, मगर आज भी अल्लाह के वलियों का नाम जिंदा है, उनके मानने वाले जिंदा है, उनका नाम ले रहे हैं। कल को ये भी मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। वहाबियों के जितने मौलवी मरते हैं ना, तो वहाबी की आवाम ये कहती है कि हम तो इस मौलवी की बात को जूती की नोक पे रखते हैं, तो इस तौसीफुर रहमान की बात को भी लोग कल को जूती की नोक पर रखेंगे। ये तो है इनकी औकात। बहर कैफ, अब हम आते हैं असल बात की तरफ। इसने जो दिमाग लगाया और कहा कि गौसे आज़म का माना होता है सबसे बड़ा मददगार, अल्लाह के अलावा किसी को गौसे आज़म नहीं कहा जा सकता, तो मैं इस वहाबी से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम वहाबियों के पास अकल का कतरा भी बाकी नहीं है? एक होता है हकीकत, एक होता है मिजाज। वहाबी तौसीफुर रहमान, मुझे बताओ कि सबसे बड़ा सिद्दीक कौन है? यानी
सिद्दीक अकबर कौन है? क्या अल्लाह से भी बड़ा कोई सिद्दीक है? तो फिर क्या तू सहाबी रसूल, जिनके मकाम व मर्तबा का आलम यह है कि अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक, हजरत सिद्दीक अकबर के लक़ब पर भी तू एतराज करेगा कि सिद्दीक अकबर सिर्फ अल्लाह को कहा जाएगा, बंदे को नहीं कहा जाएगा? दम है तो एतराज करके बता। मुझे एक बात बता कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह रऊफ है, तो अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदे को रऊफ कहा जा सकता है, रहीम कहा जा सकता है? मुझे जवाब दे। अच्छा एक बात और बता, सारे वहाबी कान खोल करके सुने, अल्लाह आलिम है कि नहीं? अल्लाह मौलाना है कि नहीं? अगर तू नामे जवाब देगा तो फिर मैं तुझे कुरान से बताऊंगा कि अल्लाह आलिम भी है, अल्लाह मौलाना भी है। तो फिर तुम वहाबी अपने मुल्लाहों को मौलाना क्यों कहते हो? अपने मुल्लाहों को आलिम क्यों कहते हो? और बाज दफा तो यह भी देखा गया है कि लोग कह देते हैं बहुत बड़ा आलिम है, तो उसने शिर्क कर दिया क्या? बाज दफा तो लोग यह भी कह देते हैं कि यह बहुत बड़ा मौलाना है, तो क्या यह शिर्क हो गया क्या? सबसे बड़ा आलिम तो अल्लाह है, तो अगर कोई बंदा किसी को कह दे कि यह बहुत बड़ा आलिम है तो वो मुशरिक हो गया। सबसे बड़ा मौलाना तो अल्लाह है, तो अगर कोई बंदा किसी को कह दे कि यह बहुत बड़ा मौलाना है तो क्या यह शिर्क हो गया? अकल के घोड़े दौड़ाते हो, शर्म नहीं आती? आज से सारे वहाबी अपने मुल्लाहों को आलिम कहना बंद कर दे, मौलाना कहना बंद कर दे, क्योंकि आलिम अल्लाह है, मौलाना भी अल्लाह है। तो ये वहाबी कब से आलिम हो गया? ये वहाबी कब से मौलाना हो गया? जो जवाब तेरा होगा वही जवाब मेरा होगा। अब सुनो, इसने अकल के घोड़े दौड़ाए। मैं आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पेश करता हूं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 154। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क्या मतलब? और जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, हां तुम्हें खबर नहीं। अब इस जैसा कोई जाहिल अनपढ़ इंसान कल को खड़ा हो जाए और वो इस कुरान की आयत का इनकार करना शुरू कर दे कि मैं इस कुरान की आयत को नहीं मानता, इसलिए कि जो शहीद होता है वो अपने कपड़े खुद से नहीं पहन सकता, खुद से गुस्ल नहीं कर सकता, खुद से कब्रिस्तान नहीं जा सकता, वो कब्रिस्तान जाने के लिए लोगों का मोहताज है, कब्रिस्तान में उतरने के लिए लोगों का मोहताज है, फिर वो जिंदा कैसे? तौसीफुर रहमान वहाबी का क्या जवाब होगा? इसी तरीके से मैं आपको इशारा करता हूं कि सबको पता है कि कब्र में सवाल होते हैं, फरिश्ते सवाल करते हैं और कब्र में दफन होने वाले लोग जवाब देते हैं। कल को कोई जाहिल मुतलक खड़ा हो जाए और इस जाहिल मुतलक तौसीफुर रहमान वहाबी की तरह एतराज करना शुरू कर दे कि मैं ये नहीं मानता कि कब्र में सवाल होगा और कब्र में दफन होने वाले उसका जवाब देंगे, इसलिए कि जो इंतकाल किया हो, वो जो कपड़ा ना पहन सके, वो जो कब्र में चल करके जा ना सके, वो जो कब्र में जाने के लिए दूसरे का मोहताज हो, वो जो बोल ना सके, वो कब्र में जाने के बाद बोलना कैसे शुरू कर देता है?
क्या जवाब होगा इस वहाबी का? इसी तरीके से एक हदीस में आता है जिसका मफहूम यह है कि इंसान जब मुर्दे को दफन करके आते हैं तो कब्र में दफन होने वाले मुर्दे चलने वाले और आने वाले लोगों के जूते के तस्मे तक की आवाज को सुनते हैं। कल को कोई इस हदीस का इनकार कर दे और इस तौसीफुर रहमान की तरह जाहिलाना बातें लोगों को बताना शुरू कर दे कि मैं इस हदीस को नहीं मानता, इसलिए कि जो इंसान मर गया, जो बोल ना सके, जो सुन ना सके, जो क्या कहते हैं कि गुस्ल ना कर सके, जो कब्र में चलने की ताकत ना रख सके, जो कब्र में जाने के लिए दूसरे का मोहताज हो, वो जूते की आवाज को कैसे सुनेगा? क्या जवाब देगा ये वहाबी? इसी तरीके से मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता, आपके सामने मैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पेश कर देता हूं। आप तमामी हजरात के लिए वही काफी होगा और इस वहाबी के मुंह में ताला लगाने के लिए काफी होगा अगर दिमाग होगा तो, और बेदिमागों के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ है, किताबुल फजाइल है, मुस्लिम शरीफ किताबुल फजाइल, हदीस नंबर 6306। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे मेराज की रात मैं जब कसीब अहमर के पास से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब कल को कोई वहाबी जैसा जाहिल मुतलक खड़ा होकर के कहे कि मैं इस हदीस को नहीं मानता, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, जाहिर सी बात है मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया होगा, जाहिर सी बात है मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में ले जाया गया होगा, जाहिर सी बात है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में उतारा गया होगा, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे, क्या जवाब होगा इस वहाबी तौसीफुर रहमान का? इस तरीके से बहुत सारी बातें हो सकती है। फिर तो इस वहाबी के जैसा अकल के घोड़े लगवाना और घोड़े दौड़ाना लोग शुरू कर दे तो फिर कुरान और हदीस पे एतराज बन जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुसलमान भाइयों को इन वहाबियों के मकरो फरेब और दजल से बचाए। हम ये कहते हैं कि गौसे आजम का जो मतलब है, जो मानी है, यानी मददगार, तो अल्लाह ताला हकीकी मददगार है, और अल्लाह के किसी बंदे को गौसे आजम कहा जाता है तो मजाजी तौर पे। अल्लाह ताला गरीबों की मदद करता है, गरीबों को नवाजता है, लेकिन अगर किसी बंदे को गरीब नवाज कहा जाता है तो मिजाजी तौर पर कहा जाता है, वरना हकीकत और मिजाज को बंद करोगे तो खुद को मौलाना कहना बंद करो, खुद को आलिम कहना बंद करो, खुद को अल्लामा कहना बंद करो।